बच्चों को बताया कि किस तरह से 84 जन्म लेते लेते आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इन 84 जन्मों के अंदर आत्मा को बहुत सारी बीमारियां माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने घेर लिया है। तो जिस प्रकार हम शरीर की बीमारी के ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा 63 जन्मों से 5 विकारों के वशीभूत हो गई है, बीमार हो गई है, उसका इलाज करने के लिए इस समय सुप्रीम सर्जन शिव बाबा आए हुए हैं, जो सभी मनुष्य आत्माओं को 5 विकारों की बीमारी से छुड़ाते हैं। तो आज के बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज मिली है, इसे बुद्धि में तुम रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है मन मना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा कहते, बच्चे जितना योग में रहेंगे तो आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाएगी, और इसमें कोई संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। बाबा ने कहा, जिस आत्मा को निश्चय हो जाता है कि स्वयं भगवान हमें गाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो नेचुरली विकारों को छोड़ते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा अपना ही परिचय देती है कि मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है ही पतित पावन। अब यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। दुनिया में मनुष्य अपने को शरीर ही समझ करके रहते हैं, पूरा दिन देह अभिमान में फंसे रहते हैं ना, देह अहंकार में आकर एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को नीचा दिखाते रहते हैं, बदले की भावना रखते हैं। बाबा कहते, बच्चे कोई ये जानते ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हम तो यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने तो कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं ना। मनुष्यों ने सबने अपनी अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग भाषाएं बना ली। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती हैं जितनी यहाँ हैं। यहाँ तो गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहीं की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। बाबा ने कहा, वहाँ पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह रहता है ना। तो अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये नॉलेज हो। ना ही कल्प की आयु का लिखा हुआ है, ना किसको मालूम है।
सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते समय का चक्र जैसे चलता रहता है, ऐसी सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, कभी नई कभी पुरानी बनती रहती है। तो सृष्टि ही नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते हैं इसमें तुम बच्चे किस प्रकार जन्म लेते रहते हो, तो ये अपना स्वदर्शन करना है। जिसको भी इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ये ज्ञान तो रहता है ना कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाकी बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में हिंसा आदि की कोई बात नहीं होती है, ये तो स्वदर्शन चक्र है। अब उन्होंने तो ऐसे चक्र दिखा दिया कि ऐसे चक्र चलाया और गला काट दिया, लेकिन बाबा कहते बच्चे सतयुग में ऐसे कोई हिंसा की बात नहीं होती है जिससे गला कट जाए, ये तो सब झूठ लिख दिया है। अब ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्यों को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है ना, उनको भी भगवान नहीं कहा जाता, देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे तो फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं ना। बाबा के समझाते हैं कि बच्चों की महिमा अलग है ना। जब सतयुग में होंगे, देवी देवताओं रूप में होंगे तो लिमिटेड महिमा होती है, जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और शिव बाबा की महिमा तो अनंत है ना, शांति का सागर, प्रेम का सागर, गुणों का सागर ना, दुख हरता सुख करता है, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, गुणों के भंडार हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ना। इसलिए सभी बच्चे उनको याद करते हैं, वह सदा ही पावन हैं। बच्चे पावन बनकर फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन ना, एवर प्योर है ना। बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का तो पिता की प्रॉपर्टी पर राइट होता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का वर्षा लेकर आया हूँ, स्वर्ग की राजधानी लेकर आया हूँ। तो एक तो जीवन मुक्ति बच्चों को मिलती, दूसरा बाबा ने कहा मुक्ति में भी जाते हैं और जीवन मुक्ति में भी। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है। जीवन मुक्ति में जो पढ़ेंगे, जो इस समय पढ़ाई पढ़ेंगे, उनको जीवन मुक्ति मिलती है। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, कब? जब सतयुग था। तो बाकी सब फिर मुक्ति धाम में थे। जो आत्माएं सतयुग में नहीं आती हैं उस समय पाठ बजाने, तो वो इतने टाइम तक शांति धाम में ही रहती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। बाबा ने ये समझाया है ना, उस समय लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण के इस समय मंदिर भी जास्ती बनाते हैं। अब ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को भी ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय उन्होंने राज्य किया, फिर कहाँ चले गए। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। तो जैसे कि ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य, आपे ही फिर पुजारी। पूज्य और पुजारी में तो बहुत फ़र्क है, इसका भी तो अर्थ होता है ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। बाबा कहते इस समय मनुष्य विकारी बन जाते हैं तो फिर पूजा आदि करना शुरू कर देते हैं। सतयुग में पवित्र आत्माएं होती हैं तो पूज्य होती हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा जो विकारी हैं उनको पतित कहा जाता है। तो इस समय तो तुमको ज्ञान का अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाबा ने समझाया है ये भारत ही सतो प्रधान, ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। तो यह तुम्हारी बुद्धि में है ना। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग दुनिया में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि यहाँ हम एक दूसरे को ऑर्डर देंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे।
बाबा कहते हैं सबका अपना अपना पार्ट है, इसलिए दूसरों को कंट्रोल करने का एफर्ट नहीं करना है या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं यहाँ कंट्रोल रखना है तो स्वयं के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, अभी तो कितने हैं, अभी विनाश की भी तैयारियां होती हैं। दिल्ली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते ही नहीं है कि अब ये कलयुग ख़त्म होने वाला है और सतयुग शुरू होने वाला है। मनुष्य जानते ही नहीं है, वह तो समझते ही नई दिल्ली है। तो इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला तो एक बाप है। बाबा कहते बच्चे नहीं, यहाँ इस कलयुग में नया तो कुछ भी है ही नहीं। शिव बाबा ही आकर इस पुरानी दुनिया को आकर नया बनाते हैं। अब ये किसी को भी पता ही नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, समझाने वाला तो एक ही बाप है ना। तो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए ही तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। तो अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। देखो जब भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है, परिस्थिति आती है, तो उन्हें नेचुरली भगवान की याद आती है, क्योंकि पता है ना कि वो हम सबका पिता है, रक्षक है। तो रहम दिल बाप को याद करते हैं ना। भारत ही सुख धाम था, कब? जब सतयुग का समय था, जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब मनुष्य ये भूल ही गए हैं कि यहाँ देवी देवताओं का राज्य था। अब तो भारत का क्या हाल हो गया है। नहीं तो ये भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है ना। शिव बाबा भी आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो ये भारत बिल्कुल ही पट आकर पड़ा है। मनुष्य गाते भी हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का कोई को भी पता ही नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना ही दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाबा बताते हैं बच्चे कैसे आप फिर से नर से नारायण बन सकते हैं। बाप ही तो बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष में पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को भी ये राज्य कैसे मिला ये कोई जानते नहीं ना। कैसे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था? सतयुग के आगे संगम था और संगम के आगे कलयुग। अब ये है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब दुनिया ही पुरानी हो जाती तो पुरानी दुनिया को नया बनाना हो, बाबा कहते बच्चे तभी मुझे आना पड़ता है, पतित पुरानी दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए फिर ये कह दिया सर्वव्यापी है, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम युग को तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कहते हैं ना ऐसा समय होता है गुप्त समय, जब भगवान धरती पर आते हैं और उन्हें कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है, तो वो कौन सा समय है? ये संगम युग का समय है ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तभी तो मनुष्य उसको बुलाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा नाम है और ऊंचा तेरा काम है। तो बाबा कहते उनको समझाना चाहिए। अब कई पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उनको बताना चाहिए हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। ब्रह्मा का भी बाप कौन है? शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंचा है, पीछे है फिर ब्रह्मा, शिव बाबा के बाद फिर है ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा के द्वारा ही रचना रची जाती है ना। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा सभी आत्माओं का निराकारी बाप है और प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा है। तो शिव बाबा फिर यहाँ आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, किसमें? ब्रह्मा तन में। तो अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? तो वह है निराकार शिव बाप, शिव परमात्मा।
वही आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। किनमें? ब्रह्मा बाबा के तन में। तो मुख वंशावली बनाते हैं ना। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का संन्यास। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे घर बाहर में भी रहो, भले अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करो, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करते जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है ना। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा बच्चों को रोज़ इशारा देते हैं, रोज़ समझाते हैं कि बच्चे मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पापों का बोझ उतरता जाएगा। यही तो योग है जिससे खाद निकलती जाती है और तुम सतो प्रधान बनते जाते हो। भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे तो उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे ना, अब तमो प्रधान हैं। अब फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो तो बाप के सिवाय कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो बिल्कुल सहज रीति बताते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। तो ये आत्माओं से ही बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। ये तो रूहानी ज्ञान है। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। अब रूह को ही तो ज्ञान चाहिए, रूह ही तो पतित बना है ना, उसको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है, सो तो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो ना, बरोबर हम नरकवासी थे, माया की मत पर चलकर नरक में फंसे हुए थे। कलयुग को नरक ही कहा जाता है। तो अब नरक का भी अंतिम समय है। बाबा कहते हैं इस कलयुग का भी अंतिम समय है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सॉरेंटी भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते इस समय तो कोई राज्य भी नहीं है, लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी मनुष्य नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। कब? सतयुग में। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। अब जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले बन गए ना, आत्मा क्या हो गई? सबकी मैली हो गई। अब फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोने द्वारका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं। बाबा कहते अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है ना, तो बाबा ने कहा स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर में हैं, माना पत्थरों के महल हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही विष्णुपुरी की स्थापना होती। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम पर हो, पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब ये कोई मनुष्य जानते ही नहीं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। कहें पहले तो हम बेहद के बाप को तो मिलें,
ठहर ही नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फ़ौरन ले चलो, देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। अब वह लोग तो घोड़े को श्रृंगारते हैं, ये नहीं जानते कि रथ कौन है, ये ब्रह्मा तन है शिव बाबा का रथ। तो कोई भी नए बच्चे जिनको बाबा से बहुत स्नेह होता है, बहुत प्यार होता है, बहुत निश्चय होता है, तो वो बाबा से मिलने के बिना रह नहीं सकेंगे। अब इसके यादगार में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, घोड़े को श्रृंगारते हैं, पट का निशानी रखते हैं। अब वह रथ था मोहम्मद का जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक देकर मंदिर में रख देते हैं, समझते हैं कि इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो शिव की न शंकर की सवारी है, ना ही शिव की है और ना ही शंकर की सवारी है। तो मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, शिव तो निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए ना जो बैल पर बैठ सकें। तो ये है अंधश्रद्धा। बाबा कहते बच्चे मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, तो मैं कोई बैल आदि पर थोड़े ना बैठ करके ज्ञान दूंगा। ज्ञान देने के लिए तो मनुष्य तन चाहिए ना, और मनुष्य तन कौन सा है, ये ब्रह्मा तन है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा ही स्मृति में रहेगा। बाबा ने बताया ना हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है, देवताई स्वरूप है। तो बाबा कहते उस रूप का आह्वान करो तो वही सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति या कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता रहता है, बार बार स्मृति या विस्मृति के चक्र में आते हो, उस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग तो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी संपूर्ण स्थिति को याद रखेंगे तो वो संपूर्णता के लक्षण, वो गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। फिर हमारी स्थिति अप डाउन होना बंद हो जाएगी, माना हलचल वाली स्थिति नहीं रहेगी। व्यर्थ की बातों से जितना छूटते जाएंगे तो स्थिति भी एक रस हो जाएगी और वही बच्चे लकी सितारे बन जाते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। बाबा कहते आत्मा शुद्ध पवित्र है, तो अगर कोई भी व्यर्थ की बातों में फंसते हैं, माया के वश होते हैं, विघ्नों के वश होते हैं। विघ्न क्या है कि बातें आई और चली गई, वो तो बाबा कहते एक बात है, लेकिन उस बात को अगर हमने अपने मन में बिठा लिया तो वो एक विघ्न बन जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी भी बात को विघ्न रूप नहीं बनाना है, विघ्नों के वश नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बार बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा केंद्र को और विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया।
विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। मैं आत्मा परमधाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं संगम युग पर बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, सारे विश्व में